मूवी के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें विलियम नाम के एक आदमी को उसकी वाइफ और बेटी केट के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। केट का पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, इसलिए उसका बाप विलियम भी इस चीज के लिए उसे मोटिवेट करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम डोनी नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था। काफी देर टॉर्चर करने के बाद वो उसे गोली मारकर के मौत के घाट उतार देता है। डोनी एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, ये किसी को भी मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। डोनी के दो बेटे हैं जिनमें एक का नाम रोरी और एक का नाम डेनी है, जिन्होंने अभी अपने बाप के पास आकर उसकी गैंग को ज्वाइन किया है। गैंग ज्वाइन करने के बाद डोनी अपने बेटे डेनी को एक गन देकर के कहता है कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए अब तुम्हें एक मर्डर करना होगा। अब डेनी अपने भाई रोरी और कुछ आदमियों को लेकर अपना पहला मर्डर करने के लिए निकलता है। और ठीक उसी टाइम विलियम अपनी बेटी केट को स्कूल में मैच जीतने की खुशी में एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट ले जा रहा होता है। फिर विलियम केट को कार में ही छोड़कर रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर डेनी अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। इन लोगों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। यहाँ पर रोरी और उसके आदमी केट को पकड़ करके उस कार में से बाहर निकालते हैं। अब रोरी डेनी से कहता है कि इस लड़की को गोली मार करके अपने पहले मर्डर की शुरुआत करो। ये सुनकर के केट काफी घबरा जाती है और रोने लग जाती है। वो डेनी और उसके आदमियों से अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन इन लोगों को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता और डेनी बगैर कुछ सोचे बिंदास होकर केट को गोली मार देता है, जिससे केट की वहीं पर मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर विलियम उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है और जब वो केट को जमीन पर मरा हुआ देखता है तो भाग करके डेनी पर हमला कर देता है। रोरी अपने आदमियों के साथ वहां से भाग जाता है और विलियम डेनी के मुंह से कपड़ा हटाकर उसके चेहरे को देख लेता है। अब डेनी विलियम के सर पर एक जोरदार वार करके वहां से भागने लगता है। तभी सामने से पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब विलियम अपनी बेटी केट को उठाकर के हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बेटी की मौत से विलियम और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। उधर डेनी को जब अदालत में पेश किया जाता है तो उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उसे रिहा कर दिया जाता है। ये देख करके विलियम काफी गुस्से में आ जाता है और वो डेनी को खुद सजा देने का फैसला करता है। उधर रोरी और उसके आदमी डेनी के रिहा हो जाने से बहुत खुश हो जाते हैं और इसी खुशी के अंदर वो अपने अड्डे पर एक पार्टी रखते हैं। विलियम ने भी उसके रिहा होने के बाद से उसका पीछा करना शुरू कर दिया था और वो उनके डेन नाम के क्लब की लोकेशन देख लेता है। अब विलियम रोजाना उस क्लब के बाहर आकर के खड़ा हो जाता है। फिर एक दिन डेनी उसे उस क्लब से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही विलियम को अपनी बेटी की दर्दनाक मौत याद आ जाती है, इसलिए उसके सर पर खून सवार हो जाता है और वो खतरनाक गुस्से में डेनी पर अपनी कार चढ़ा देता है। इससे डेनी काफी जख्मी हो गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। तब विलियम एक बेसबॉल के बैट से उसके सर पर जोरदार वार करता है, जिससे डेनी की दर्दनाक मौत हो जाती है और विलियम वहां से भाग जाता है। अब विलियम जब अपने घर पहुंचता है तो सबसे पहले वो अपनी कार पर लगे हुए खून को साफ करता है और फिर अपनी वाइफ को बगैर कुछ बताए नहाने के लिए चला जाता है। उधर रोरी अपने आदमियों के साथ डेन क्लब में आता है और अपने बाप डोनी को वसूली के पैसे देता है। उन पैसों को देख करके डोनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो रोरी से कहता है कि ये तो बहुत कम है, इसलिए अब तुम्हें लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करने होंगे और अगर कोई देने से मना करे तो उनकी टांगे तोड़कर के हाथ में दे देना। तभी रोरी के पास उसकी गैंग का एक मेंबर आकर के बताता है कि तुम्हारे भाई डेनी को किसी ने कुत्ते की मौत मार दिया है। यहाँ रोरी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई को किसी ने मौत की नींद सुला दिया है। वो जो पुलिस वालों को डेनी की बॉडी उठाते हुए देखता है तो उन्हीं से लड़ने लग जाता है। तभी उसका खास आदमी जिसका नाम जैक है वो उसे रोक लेता है। फिर अगली सुबह हम एक पुलिस ऑफिसर चैन को देखते हैं जो विलियम के घर पर आता है। उसे विलियम पर डाउट था, इसलिए वो डेनी की मौत के बारे में उससे पूछताछ करने लगता है। तभी विलियम की वाइफ उस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि कल सारी रात ये घर पर ही थे और इनका उस मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। उधर क्लब में रोरी अपने सारे आदमियों को जमा करके कहता है कि मेरे भाई के कातिल को जितना जल्दी हो सके ढूंढ के लाओ। तभी वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की रोरी से कहती है कि एक आदमी रोजाना इस क्लब के बाहर आकर के खड़ा हो जाता है। तब रोरी अपने मोबाइल में उस लड़की को विलियम का फोटो दिखाता है। फोटो देख करके वो लड़की विलियम को पहचान लेती है। उधर विलियम एक कैफे में बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा होता है। तभी रोरी अपने आदमी के साथ उसके पीछे आकर के गन पॉइंट कर देता है, लेकिन विलियम अचानक से उन पर हमला करके उनकी गन छीन लेता है। वो दोनों भी विलियम पर अटैक कर देते हैं और उसकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। तभी विलियम रोरी के आदमी की गर्दन को तोड़कर वहां से भाग जाता है। पीछे से रोरी उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन तब तक विलियम्स पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों तक पहुंच जाता है। रोरी भी पुलिस वालों को देख करके वहां से भाग जाता है। उधर विलियम अपने घर पहुंचकर सारी खिड़की और दरवाजों को बंद करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि रोरी अपने आदमियों के साथ उसे मारने के लिए उसके घर तक जरूर आएगा। विलियम को घबराया हुआ देख करके उसकी वाइफ पुलिस ऑफिसर चैन को कॉल करने के लिए कहती है। उधर पुलिस वालों को रोरी की गैंग के एक और मेंबर की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख करके पुलिस वाले समझते हैं कि किसी दूसरी गैंग ने इसे मारा होगा। उधर विलियम चैन को कॉल करता है, तब चैन उसके घर पर आता है। यहाँ पर चैन उसे कहता है कि मुझे पता है ये दोनों मर्डर तूने किए हैं, लेकिन मेरे पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मुझे तेरी बेटी की मौत का भी बहुत दुख है, पर तूने डेनी को मार करके रोरी और उसकी गैंग से दुश्मनी मोल ले ली है, इसलिए अब वो लोग जब तक तुझे
ऊपर नहीं भेज देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ पर चैन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम आर्मी में थे और लड़ाई के सारे तरीके तुम जानते हो। मैं जानता हूँ तुम अकेले ही उस पूरी गैंग का सफाया करते हो, लेकिन तुम्हें इस वक्त अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए। अब चैन विलियम के घर के बाहर 2 पुलिस वालों को सिक्योरिटी के लिए तैनात कर देता है। ठीक उसी टाइम डांटे नाम का एक खतरनाक आदमी ब्रांड न्यू कार को चुरा कर रोज नाम के एक आदमी के गैराज में आता है। रोज एक स्मगलिंग गैंग का लीडर है जो चोरी की गई कारों और हथियारों की स्मगलिंग करता है। रोज के पास डांटे को उस कार के बदले में देने के लिए ज्यादा केस नहीं होता है, इसलिए वो उसे पैसों के बदले में खतरनाक हथियार देता है जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। उधर विलियम अपनी वाइफ को सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि डैनी को मैंने ही ऊपर पहुंचाया है, क्योंकि कोर्ट बगैर सबूत के उसे सजा नहीं दे सकती थी और वो ऐसे ही खुलेआम आजाद घूमता रहता। तभी हम विलियम के घर के बाहर खड़े हुए उन पुलिस वालों को देखते हैं जिन पर कोई बोतल से हमला करके भाग जाता है। तब वो दोनों पुलिस वाले भी उनके पीछे जाते हैं। इसका फायदा उठाकर के रोरी और उसका बाप डोनी विलियम के घर में घुस जाते हैं। अंदर आकर के डोनी विलियम को अपने बारे में बताता है। फिर वो विलियम और उसकी वाइफ को गोली मार देता है। विलियम की वाइफ के सर में गोली लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन विलियम अभी भी जिंदा था। फिर वो किसी तरह से फोन के पास पहुंचकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। फिर वो अपनी वाइफ और बेटी को याद करके रोने लग जाता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था। यहाँ पर विलियम पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हॉस्पिटल का स्टाफ आकर के उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर जब वो नॉर्मल होता है तब उससे मिलने के लिए पुलिस ऑफिसर चैन आता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है, इसलिए ठीक होने के बाद तुम कहीं और जाकर अपनी जिंदगी को सुकून से गुजारना। और उसे ये भी कहता है कि मैं तेरे जिंदा होने की बात किसी को भी नहीं बताऊंगा ताकि रोरी और डोनी तेरे पीछे ना आए। काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो चलना शुरू कर देता है और फिर हॉस्पिटल स्टाफ की ड्रेस को चुराकर उसे पहनकर वहाँ से भाग जाता है। अब विलियम के जीने का सिर्फ एक ही मकसद था, रोरी और डोनी से अपनी वाइफ और बेटी की मौत का बदला लेना। हॉस्पिटल से भागने के बाद वो एक होटल में रूम लेता है। उसी होटल में वो कार चोर डांटे भी रुका हुआ था। डांटे विलियम को उस होटल में से एक सूटकेस चुराते हुए देख लेता है। फिर अगले दिन वो विलियम को एक बैंक से अपने अकाउंट के सारे पैसे लाते हुए देखता है। ये देख करके उसे विलियम पर डाउट होता है और वो समझता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। फिर वो विलियम की हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन विलियम पहले तो उसे मना कर देता है। फिर वो उससे एक ऐसी शॉप का एड्रेस मांगता है जहाँ पर गन्स मिलती है। ये सुनकर के डांटे अपने पास रखी हुई गन्स का कलेक्शन दिखाता है। विलियम उन सारी गन्स में से कुछ गन को पसंद कर लेता है। यहाँ डांटे उसे कहता है कि 3 साल पहले डोनी की गैंग ने मेरे भी कंधे पर गोली मारी थी और उसने मेरे एक फैमिली मेंबर को भी मार दिया था, इसलिए डोनी और उसकी गैंग का सफाया करने में अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं करूंगा। अब विलियम उन गन्स को खरीदने के बाद निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने के लिए एक सुनसान और वीरान जगह पर जाता है। काफी दिनों की प्रैक्टिस करने के बाद विलियम अपनी आर्मी वाली फॉर्म में आ जाता है। पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाने के बाद वो अपनी वाइफ और बेटी की कब्र पर जाकर के फूल रखता है और फिर निकल पड़ता है अपने मिशन पर डोनी और रोरी की मुलाकात मौत से कराने के लिए। विलियम अब सबसे पहले रोरी के खास आदमी जैक के घर पर जाता है जो अपने घर पर प्ले स्टेशन पर गेम खेल रहा था। तभी विलियम उस पर हमला कर देता है और उसकी हड्डियों का कचूमर बनाने के बाद उसका दूसरी दुनिया का टिकट कंफर्म कर देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस को जैक की लाश मिलती है, जिसे देखकर चैन समझ जाता है कि विलियम मौत बनकर के निकल चुका है। फिर पुलिस ऑफिसर चैन डैनी के पास पहुंचता है और उसे वार्न करता है कि विलियम अभी जिंदा है और तेरी मौत बनकर के कभी भी तेरे सामने आ सकता है। यहाँ पर डोनी उसे कहता है कि वो अपनी हिफाजत करना जानता है। ये सुनकर के चैन यहाँ से वापस चला जाता है। फिर अगले दिन डोनी रोरी और अपने गैंग के सारे आदमियों को जमा करके कहता है कि विलियम अभी जिंदा है और उसे ढूंढकर कुत्ते की मौत मार दो। रोरी अपने आदमियों को लेकर के विलियम को मारने के लिए उस क्लब से निकल जाता है, लेकिन विलियम वहीं एक कार में छुपा हुआ था और वो इसी चीज का इंतजार कर रहा था। अब विलियम उस क्लब के बाहर शराबी की एक्टिंग करते हुए जाता है, तभी वहाँ का गार्ड आता है। विलियम उस गार्ड को मार करके क्लब के अंदर चला जाता है और डोनी के ऑफिस में घुस जाता है। अचानक से अपने सामने विलियम को देख करके डोनी की पैंट गीली हो जाती है। अब यहाँ डोनी समझ जाता है कि विलियम उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो उससे माफी भी नहीं मांगता है। अब विलियम अपनी वाइफ और बेटी को याद करते हुए डोनी को कुत्ते की मौत मार देता है। यहाँ से विलियम रोरी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तेरे भाई डैनी की तरह तेरे बाप को भी शमशान के मुर्दों के पास भेज दिया है। अब रोरी अपनी गैंग के आदमियों को लेकर वापस क्लब की तरफ आता है। यहाँ आकर वो अपने बाप की लाश को देखता है। उधर विलियम अभी भी इसी क्लब में था। यहाँ पर विलियम उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और रोरी और उसके आदमी भी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाते हैं। अब विलियम रोरी के एक आदमी को जान से मार देता है और दूसरे आदमी को पकड़कर रोरी को धमकी देता है कि अपनी गन फेंक, नहीं तो इसको गोली मार दूंगा। तब रोरी गन फेंकने की बजाय अपने आदमी को खुद ही गोली मार देता है। अब यहाँ से विलियम भागने लगता है, तभी रोरी उस पर गोली चला देता है जो उसके कंधे पर जाकर के लगती है, लेकिन विलियम यहाँ से भाग जाता है और अपने होटल में पहुंच जाता है। वहाँ डांटे उसे संभालता है, लेकिन तभी रोरी के क्लब में काम करने वाली एक लड़की विलियम को उस होटल में जाते हुए देख लेती है।
है और वो रोरी को कॉल करके इस होटल की लोकेशन बता देती है। ये सुनकर के रोरी अपने आदमियों को लेकर उस होटल के बाहर पहुंच जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर डांटे भी विलियम का साथ देता है और रोरी और उसकी गैंग पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर रोरी की गैंग के आदमी बहुत ज्यादा थे, इसलिए डांटे विलियम्स को लेकर एक गाड़ी में यहाँ से भागने लगता है। रोरी भी उनका पीछा करते हुए उन पर गोलियां चलाता है। अब डांटे रोज को कॉल करता है, तब रोज उसे अपने गैराज में आने के लिए कहता है। तभी रोरी भी उनका पीछा करते हुए उस गैराज के पास आ जाता है। उनके अंदर आने से पहले ही रोज अपने गैराज के शटर को नीचे कर देता है। लेकिन रोरी विलियम को मारे बिना यहाँ से वापस नहीं जाने वाला था। वो अपने आदमियों के साथ उस गैराज के शटर को तोड़कर के अंदर घुस जाता है। अब अंदर भी दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर रोरी डांटे और रोज को मार देता है। ये देख कर के विलियम एक कार के नीचे छुप जाता है। अब वो विलियम को चारों तरफ ढूंढता है, तभी विलियम उसे कार के नीचे दिख जाता है। उधर विलियम कार के नीचे से एक स्क्रू उठा लेता है। अब रोरी उसे मारने के लिए जैसे ही उसके करीब आता है, विलियम वो स्क्रू उसके गले में घुसा देता है, जिससे रोरी तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत मारा जाता है। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन डांटे अभी भी जिंदा था। वो इन सायरन की आवाजों को सुनकर के यहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही चैन गैराज के अंदर आता है, विलियम अपनी गन को फेंक करके उसके सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन विलियम भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए थोड़ी देर बाद वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी वेंडेटा 2022 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।